आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 का बुक रिमझिम का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है कक्कू। कक्कू मतलब कोयल। आप लोग जैसा कि जानते हैं, कौवा को जानते हैं। कौवा के जैसा एक छोटा सा पक्षी होता है जिसको कक्कू बोलते हैं, मतलब कोयल बोलते हैं, जो कि बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती है। बसंत के मौसम में अक्सर उसकी आवाज़ें गूंजती हैं। तो हम अब पाठ स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू में क्या है, आप यहाँ कक्कू देख रहे हैं। कक्कू में संयुक्ताक्षर और ह्रस्वकार, जैसा कि आपने पहले क्लास में पढ़ा था, इसमें संयुक्त मात्रा लगा है। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। ये कोयल गाने से ज़्यादा ये ज़्यादा रोती है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। इसमें एक बच्चा एक कोयल के बारे में बोलता है कि एक कोयल का नाम कक्कू है, लेकिन वह गाने के बजाय वो ज़्यादा रोता है, इसीलिए सब उसको चिढ़ाते रहते हैं। उसका नाम कक्कू से बदल के सक्कू रख दिए। कोयल माने मिश्री जैसी। मिश्री तो जैसा कि आप सब जानते हैं, खाने में मीठा लगता है। मीठी जिसकी बोली, मीठी मतलब स्वीट, इंग्लिश में जिसको स्वीट बोलते हैं, उसकी बोली कैसी है, मीठी बोली है। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह तो जाता भरक करो जब इससे तनिक ठिठोली। जरा भी ठिठोली करने से वो क्या होता है, भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। वो ठिठोली करने से भी नहीं समझता है, वो मीठी बोली भी नहीं बोलता है, वो रोते रहता है। उसकी इस मनमानी की वजह से उसका नाम कक्कू से बदल के बच्चों ने उसका नाम भक्कू रख दिया। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू वह होता है जो गाना गाता है, लेकिन ये क्या है, बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुला है। मुंह फुलाना मतलब क्या होता है, गुस्सा से हमेशा बैठे रहना, हंसना नहीं, कुछ बोलना नहीं। तो ये तो है जो हमेशा मुंह फुला के बैठे रहता है। गाना जिसको जरा ना है, इस कक्कू को बिल्कुल गाना भी नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। झगड़ा करता है ये हमेशा सबसे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए हैं, झक्कू। क्योंकि इसको ना गाना आता है, ना खुश रहता है, ना किसी को खुश करता है। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका नाम क्या है, कक्कू। और यहाँ पे तरह तरह की नामें उसको चिढ़ाते हैं। इस कविता के लेखक का नाम है रमेश चंद्र शाह। तो चलिए हम इस कविता के प्रश्न उत्तर को हल करने की कोशिश करते हैं। नाम ही नाम। पहला नंबर में क्या है, नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। सबका अपना अपना अलग नाम होता है, तो उसमें क्या करोगे, आप अपना नाम लिखोगे। जैसे किसी का नाम सुधा है, तो उसका नाम का मतलब क्या होगा, अमृत होगा, ठीक है। वैसे ही किसी का नाम है सरिता, तो उसका नाम का मतलब नदी। किसी का नाम प्रभाकर, तो उसका सूरज। किसी का शशि, तो उसका नाम मतलब हुआ चंद्र। ऐसे करके सब अपने नाम को लिखोगे और उसका मतलब लिखोगे। और तुम्हारे कितने नाम हैं, दूसरा नंबर आया, तुम्हारे कितने नाम हैं। सबके अपने घर के लिए अलग नाम होता है। कोई प्यार से बुलाते हैं, अलग नामों से। दोस्त लोग कुछ चिढ़ाने के नामों से बुलाते हैं। घर में एक स्कूल के लिए एक अच्छा प्रॉपर नाम होता है। तुम लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। जैसे प्यार वाला नाम है, कोई बच्चा का नाम राकेश है तो उसको रॉकी बोलते हैं, प्यार वाला नाम में रॉकी बोलेंगे। उसका नाम राकेश है तो राकेश बोलेंगे। दोस्त है तो उसको चिढ़ाने वाला नाम से भी बुलाते हैं। वैसे ही किसी का नाम सीलू है तो उसका नाम सीमा भी हो सकता है, उसका चिढ़ाने का नाम अलग भी हो सकता है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं।
अब तीसरा नंबर में हम आते हैं, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे पहला गप्पू, गप्पू मतलब गपने वाला, जो ज़्यादा बातें करता है उसको कोई कोई गप्पू नाम रख देते हैं कि वो हमेशा गपते रहता है। तो ज़्यादा बातें करने वाला। अब भोली, भोली किसी को क्यों बोलते हैं? जो भोला भाला है, चुपचाप बैठे रहे, कोई बदमाशी नहीं करे, मतलब सीधा साधा रहने की वजह से उसको भोली कोई कोई बुला देते हैं किसी किसी को। छुटकी, छुटकी घर में सबसे छोटे भाई बहन में कोई छुटकी बुला देता है प्यार से, तो जो सबसे छोटा रहता है उसको छुटकी भी बुलाते हैं। गोलू, गोलू मतलब गोल मटोल, तो कोई मोटा रहता है, गोल मटोल रहता है, बच्चे लोग प्यारे दिखते हैं तो उसको गोलू भी बुला देते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। भक्कू मतलब जिसको कोई बात देर से समझ आता है, जैसे उसको देसी शब्द में भकुआ बोलते हैं, तो उसमें आप अपना दो दोस्तों का नाम यहाँ पे लिखोगे। झक्कू, झक्कू जो झगड़ालू रहता है, बात बात में चिड़चिड़ा, किसी को फट से जवाब दे देना, वैसे कोई दोस्त का नाम आप लिखेंगे। गप्पू जो बहुत गपता है, क्लास चलते रहेगा उसमें भी गपेगा, बाहर में भी बातें करेगा, तो ऐसे आपके दोस्त जो भी होंगे उनका नाम यहाँ पे आप लिख दोगे। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाता, इसमें क्या करेंगे आप, कविता का पंक्ति को, अधूरे पंक्ति को पूरा करेंगे। संग मोर के नाचे, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। कक्कू कैसा है? अब यहाँ पूछा गया है कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? सारे कोयल जैसा क्यों नहीं? वहाँ लिखने के लिए कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे? कक्कू कोयल जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वह कोयल जैसा गाती नहीं है, वो बस गुस्सा करती है, झगड़ा करती है, चिड़चिड़ाते रहती है, तो इसीलिए वो कोयल जैसा नहीं है, वो एक जिद्दी कोयल है। अब एक प्रश्न में आता है, नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डब्बे में लिखो। ये रेल का डब्बा है, इसमें एक लिखा हुआ है राजू, उसमें आप अपने 4 दोस्त के नाम लिख के एक रेल की डब्बे को पूरा करोगे। वर्णमाला आपको जैसे कि 1 क्लास में 2 क्लास में पढ़ाया गया है, चलो अब उसी वर्णमाला को जोड़ के अक्षर तैयार करके इसमें आप उसी के हिसाब से आप नाम क्रम में लिखते जाओगे। फिर चिढ़ाना, चिढ़ाना मतलब परेशान करना। कोई आपको परेशान करता है तो कैसा लगता है? आप अपने कक्षा में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो कि कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा महसूस होता है। अब ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। अब दूसरे वीडियो में मैं आपका पाठ नंबर 2 का विस्तार में समझाएंगे।